नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पिछले 24 घंटे के भीतर दो अलग अलग जगहों से दो अलग अलग वीडियो आए। एक जगह से वीडियो के कई पार्ट आए हैं और एक जगह से एक सिंगल वीडियो है। एक वीडियो को ज्ञानेश कुमार के इलेक्शन कमीशन ने अपने हैंडल से ट्वीट किया है और बाकी वीडियोज की तरफ ज्ञानेश कुमार ने देखा भी नहीं है, झांका भी नहीं है, संज्ञान भी नहीं लिया है। लेकिन 24 घंटे में जो ये दो वीडियो सामने आए हैं, इन दोनों वीडियोज को अगर एक साथ आप देख लेंगे तो ज्ञानेश कुमार मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। इस देश के सामने यह शख्स मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, चेहरा दिखाने लायक नहीं। अब सवाल है क्या एफआईआर होगी, क्योंकि चुनाव आयोग आकंठ फंस चुका है दलदल में। अब वो धंसता ही जा रहा है। ये कीचड़ जो फैला रखा है कमल खिलाने के लिए ज्ञानेश कुमार ने, इस कीचड़ से बदबू आने लगी है। संसद में इस विषय पर चर्चा होती तो शायद ये सारे वीडियोज सदन के भीतर दिखाए जाते, ये वीडियोज, ये फोटोग्राफ संसद में रखे जाते, लेकिन संसद में चर्चा न हो, सदन में ये तस्वीरें, ये वीडियोज ना आ जाएं, इसलिए इस चर्चा से मोदी भाग खड़े हुए हैं। मैं आपको सीधे खबर पर ले चलता हूं, वीडियोज दिखाता हूं। ये खबर कहीं छपी भी नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं। जिस दृष्टि से हम दिखा रहे हैं, इस समग्रता से कहीं ये खबर नहीं छपी है, पार्शियली छपी है। और उसमें भी चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार जिम्मेदार कौन, कौन गुनहगार, ये कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन पहले आपको मैं इलेक्शन कमीशन का एक ट्वीट दिखाता हूं। ट्वीट देखिए। क्विक ब्रेक, स्ट्रॉन्गर टीम, इलेक्शन ऑफिशियल्स including BLOs enjoying break time in between their work under the ongoing SIR in Kerala। ये दिखा रहे हैं कि जो SIR चल रही है उसके ब्रेक में जो बीच में टाइम है उसमें BLOs मौज मस्ती कर रहे हैं। विजुअल लाइए, आवाज बंद करके लाइएगा क्योंकि उसमें म्यूजिक है, आवाज बंद करके लाइए। ये गाना चला करके, ये वीडियो बनवा करके, इवेंट, ये जो प्रोजेक्शन है, ये वीडियो बनवा करके जुम्बा और जो भी नौटंकी करवा सकते हैं। ये मैं इसमें जो लोग हैं उनको नहीं कुछ कर, लेकिन ये प्रायोजित करके इस वीडियो को चुनाव आयोग ने अपने हैंडल पर डाला कि बीएलओज देखिए कितना बीच के टाइम में अपने आप को कितना मस्ती में डुबा दिया है। उन सभी ने मौज मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय करते हुए अपना काम कर रहे हैं। ये ब्रेक के टाइम में देखिए एंजॉय करते हुए काम कर रहे हैं बीएलओ। ये सीईओ केरला मतलब वहां से बन के आई क्लिप और इन्होंने डाल दिया। अब जरा जिस क्लिप को देखना चाहिए था, जिस पर नरेंद्र मोदी जो आज संसद के बाहर ड्रामेबाजी का ज्ञान दे रहे थे, इन ड्रामेबाजों के भीतर 56 इंच की छाती की बात करते हैं, उसमें दिल है कि नहीं है, मेरा सवाल ये है। मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूं, फिर इस क्लिप के बारे में बताऊंगा। आप हो सकता है देख भी चुके हो। लाइए भैया क्लिप लाइए। दीदी माफ करना, मैं तुम्हारे विश्वास पे खरा नहीं उतर पाया। मम्मी मेरे बच्चों का ख्याल रखो, मेरे सारे बढ़ाने क्या होगा। मैं चुनाव के इस खाते में समझ रहा, काश मैं इसमें निपुण हो पाता। आवाज कम कर दीजिए, आवाज कम करिए। ये सुनाते नहीं बनता है। ये सर्वेश सिंह है। सर्वेश सिंह मुरादाबाद में बीएलओ थे, अब नहीं है। और ये मम्मी, मेरी दीदी, मम्मी, मेरे बच्चों को क्या होगा, ये आखिरी समय में अपना ये वीडियो, अपना जीवन खत्म करने से पहले ये
वीडियो बनाया उन्होंने। ये हेडमास्टर थे, विदाउट ट्रेनिंग, परिवार कह रहा है कोई ट्रेनिंग नहीं, बीएलओ बना दिया और वो प्रेशर, वो काम नहीं पूरा कर पा रहे थे। उस प्रेशर में सर्वेश ने 4 बेटियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जान दे दी। ये वीडियो इस निर्वाचन सदन में बैठा हुआ लग्जरी जीवन जीने वाले ज्ञानेश कुमार, इसको नहीं दिख रही है? ये वीडियो जो है, क्या बस मतलब शब्द ही वो हो जाते हैं, हम लोग भी क्या बोले यार, इंसान है, ऐसे नहीं है ना बैठ करके किसी के लिए पालतू बन जाना, किसी पार्टी विशेष और नेता विशेष के लिए देश में जो मन करे वो उपद्रव मचा देना। इस वीडियो का मुझे ये नहीं कहना है कि जो है एसआईआर रोक दो और ये कर दो, मैं वो पॉलिटिकल लोगों का काम है। ये वीडियो संज्ञान में नहीं आना चाहिए था। इस वीडियो को एक बार इलेक्शन कमीशन ट्वीट कर दिया होता कि ऐसा कोई बीएलओ देश में न करे। मैं इतना ही कहता हूं, ज्ञानेश कुमार को कहिए, इज्जत अगर इनको देनी है, मैं माननीय ज्ञानेश कुमार बोल देता हूं, माननीय ज्ञानेश कुमार जी बोल देता हूं। इस पर एक लाइन का एक ट्वीट नहीं हो सकता है कि मैं देश भर में बीएलओज से निवेदन करता हूं, मुख्य चुनाव आयुक्त हूं इस देश का, निवेदन करता हूं कि आप कोई गलत कदम मत उठाइए। अगर आप लोग को कोई परेशानी, कोई दिक्कत आ रही है तो आप संपर्क कीजिए या मेल डाल दीजिए, हम उसका समाधान करेंगे। दबाव में मत रहिए। ऐसा कौन सा चीन पाकिस्तान से युद्ध लड़ने जाना है कि एक दिन के डिले पर आप सस्पेंड कर दोगे, टर्मिनेट कर दोगे, एफआईआर करवा दोगे, जो धमकियां दे रहे हैं, जो आपकी बेटी ने नोएडा में किया भी है, करके दिखाया है। सबसे बड़े पैमाने पर उसी ने करके दिखाया, एकदम साबित कर दिया। कौन सा ऐसा मतलब कहां जाना है कि ये एसआईआर खत्म होते ही बस पूरे देश को बॉर्डर पे खड़े हो जाना है? कहां जाना है? इतना प्रेशर क्यों है? और एक शब्द, एक लाइन नहीं है ये जो मर रहे हैं उनके लिए। समाज में कैसे मुंह दिखाओगे? पता नहीं, मुझे लगता है हम पहले सोचते थे कि ऐसे लोग अपने परिवार में क्या मुंह दिखाएंगे, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि नहीं, पूरा परिवार ही ऐसा होता है इनका। उसमें मुंह क्या दिखाना है? उसमें सब एक दूसरे को मुंह दिखा सकते हैं, क्योंकि सब ऐसे ही होते हैं। इतना गुरूर, इतना अहंकार, इतनी निर्दयता उनमें भरी होती है कि उन्हें समझ में नहीं आता इंसानी जिंदगी की कीमत। अखिलेश का जरा ट्वीट लाइए, अखिलेश यादव का ट्वीट लाइए। दुख का कारण जब पहले से पता है तो दुख की घड़ी को आने ही क्यों दिया? चुनाव जीतने के लिए भाजपा, उनके संगी साथी व कुछ भ्रष्ट अधिकारी कई बीएलओ की मौत के दोषी बन गए हैं। भाजपा जितनी विभत्स राजनीति तो महाकाव्यों के खलनायकों ने भी नहीं की थी। ये एकदम आज मुझे इन लाइनों में मेरे अपने मन के भीतर की अभिव्यक्ति मुझे भी समझ में आ रही है। नहीं तो मैं पॉलिटिकल लोगों के साथ अपने मन की अभिव्यक्ति को कभी संबद्ध नहीं करता हूं, जोड़ता नहीं हूं। और मैं कई बार ये बात कहा हूं कि इस इतिहास में जितने भी आप विलेन जानते होगे, वो राजा रहे हों, वो पुराणों के, महाकाव्यों के कथानक रहे हों, उपन्यासों के विलेन रहे हों, सारे विलेन आपको बहुत छोटे नजर आएंगे आज के हालात में। जिस तरह से ये बीजेपी को मतलब कि सत्ता चिरंजीवी बनाने के लिए देश में जो चल रहा है। हम मृतक के परिवार को 2 लाख की आर्थिक सहायता देंगे। चलिए, इससे हमको कोई बहुत नहीं, 2 लाख रुपए से किसी की जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है। ऊपर की लाइन मेरे भावनाओं से जुड़ी है। भाजपा सरकार 1 करोड़ रुपया और नौकरी दे। जनता पूछ रही है, भाजपाइयों के हृदय नहीं है क्या? क्या सभी भाजपाई संवेदनहीन, निर्दयी और क्रूर हो गए हैं? भाजपा जाए तो जीवन बच जाए। ये लाइन जो है, जनता पूछ रही है कि हृदय है या नहीं है, ये लाइन भी बहुत ही प्रासंगिक है। एक वीडियो अटैच किया अखिलेश यादव ने, वो वीडियो देखिए। शुरुआत में एसडीएम महोदया बैठी है, वहां से पूरा वीडियो जरूर देखिए। आवाज खोल दीजिए, प्ले करिए।
मैडम सपोज की ये डिमांड है, आप क्या कर रहे हैं? क्या डिमांड है बताइए। मैं बैठी हूँ यहाँ पर आपके लिए करने के लिए सब कुछ। तो मेरा आदमी है, ठीक है मैम। उसको हम मतलब आप ये बताओ कि क्रॉनिक डिजीज थी बहुत टाइम से, बहुत पहले से क्रॉनिक डिजीज तो ये राजनीतिक। चलिए आने दीजिए एटीएम से बात करते हैं। आपको कहीं से भी क्यों एक मिनट के लिए मत सोचिएगा, आपके लिए कोई नहीं है। मैं हूँ आपके लिए, मेरी पूरी तहसील है आपके लिए, हम सब खड़े हैं यहाँ पे आपके लिए। एक भी पल को मत सोचना, एक भी पल को मत सोचना कि कोई नहीं है। हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं हमेशा। एक भी पल को ऐसा मत सोचना, ठीक है? एक भी पल को नहीं सोचना। बहुत ठंडा लगा हमको, 11 बजे रात को आया था। बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा आपको। हमको क्यों छोड़ के चले गए? आप कौन है मेरे लिए? ये वीडियोज दिखेगा क्या इसको? जो बैठा है नौकरशाह ज्ञानेश नाम का, इसको दिखेगा क्या? ये जो महिला पहले महोदया बैठी थी और बाद में वहां पर, हालांकि वो भी आंखें भरी हुई हैं, बैठी हैं कि हमारा अपना था, हम तहसील पूरा रहेगा, हम रहेंगे। कब तक रहोगे? एक दिन बाद नहीं, अभी कल को सरकार कह दे कि नहीं उसके घर भी नहीं जाना है, तो यही प्रशासन घर नहीं जाएगा। यही प्रशासन एफआईआर कल को करवाने के लिए कह दे सरकार कि इसके चक्कर में बदनामी हो रही है, एफआईआर करवा दो, तो यही प्रशासन एफआईआर करवाएगा। कौन साथ देगा? क्या साथ दोगे? बड़ी मतलब ऐसी स्थिति कल्पना नहीं कर सकते हम। जरा अगली बाइट लाइए। निश्चित तौर से पूरी तरीके से चुनाव आयोग और सरकार है, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कराना चाहता है, पूरी चुनाव आयोग इसमें पूरी तरीके से मैं इसको जिम्मेदार मानता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार मानता हूं। सदन में हंगामा हुआ है और मोदी जी ने कहा कि विपक्ष जो एसआईआर को जबरदस्ती मुद्दा बना रहा है। नहीं, देखिए, मोदी जी जो कह रहे हैं कि एसआईआर का मुद्दा, अब ये परिवार का इनका बात तो चला गया। मोदी जी लाएंगे सर्वेश गंगवार को? लाएंगे मोदी जी, मांग करता हूं, ले आए मोदी सर्वेश गंगवार को, लाएंगे। ये बच्चों का साया उड़ गया, कौन लाएगा? उड़ गए, मर गया वो विपिन यादव वहां जौनपुर वाला, जो अध्यापक था, वो भी सहायक अध्यापक था गोंडा के अंदर, जहर खा लिया उसने। वहां अभी फतेहपुर में सुधीर कुमार, उसकी शादी 26 तारीख को होनी थी, 25 तारीख को कर लिया उसने वो फांसी पे चढ़ गया। लाएंगे। मुरादाबाद का भी कल की घटना है, कर लिया उसने, वो नोट लिख के मरा है। ये मोदी जी लाएंगे उसको? निश्चित तौर से पूरी तरीके से इसमें पूरी सरकार जिम्मेदार है, केंद्र की सरकार, जिन प्रदेशों की जिम्मेदारियां हैं, और चुनाव आयोग मुख्य रूप से, क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरीके से सरकार का, मोदी का पूरी तरीके से कठपुतली बन गया है, पिट्ठू बन गया है। राजनीतिक लोग हैं, लेकिन सही तो सही है। लाएंगे क्या? लाएंगे सर्वेश को, लाएंगे सुधीर को, लाएंगे विपिन को, लाएंगे किसके परिवार में? फर्क ही नहीं है, फर्क ही नहीं है। उसने तो चाहे वो मोदी चाहे ज्ञानेश, इन सब ने तो एक संवेदना के लिए एक लाइन नहीं लिखी है भाई, एक लाइन नहीं लिखी है।
विपक्ष को टिप्स देना है, टिप्स दोगे विपक्ष को, टिप्स। अरे विपक्ष जिस दिन ऐसे लोगों से टिप्स ले लेगा, उस दिन विपक्ष भी उसको, जो अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ ना चिमटे से छूना, इस विपक्ष को भी हमारे जैसा आदमी चिमटे से नहीं छुएगा। जिस दिन ये विपक्ष टिप्स ले लिया ऐसे लोगों से, संवेदनहीन लोगों से, सिवाय षड्यंत्र साजिश, परमानेंट एक काम, षड्यंत्र साजिशों का दौर, झूठ फरेब अफवाह का दौर, प्रोपोगेंडा का दौर, भ्रम और भय फैलाने का दौर, सिर्फ और सिर्फ एक काम। मैं दिखाता हूं एक नमूना चलते चलते, इनके निकृष्टता का एक ताजा नमूना दिखाता हूं। पहले जरा कल वाला ट्वीट दिखाइए, जो कल वाला है, जो मैंने बाद में फोटो दिया था, वो जरा दिखाइए। ये एजेंसी है, इन सब की प्री एजेंसी, जिसके जरिए करते हैं सब ये आधा खुराफात। इलेक्शन कमीशन डबल्स द रिम्यूनरेशन फॉर बूथ लेवल ऑफिसर्स, कल हमने दिखाया था 6 से 12,000। इसको रोकिएगा स्क्रीन पर। ये कल एएनआई जो सरकार की सबसे जबरदस्त पालतू एजेंसी है, कल इसने ये ट्वीट किया कि चुनाव आयोग ने बीएलओज का जो मानदेय है वो दोगुना कर दिया, 6,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया। यही आपके सामने है, बिल्कुल एग्जैक्ट हूबहू, देख लीजिए गौर से। जब इसकी पड़ताल हुई, जुबैर या बहुत सारे लोगों ने ध्यान से देखा, तो ये नजर आया कि ये 2 अगस्त 2025 का आदेश है, और बिल्कुल 2 अगस्त 2025 में ही आ गया था कि मानदेय दोगुना किया जा रहा है। अगस्त 2025 और नवंबर के आखिरी दिन ये ट्वीट करवाता है अपने इस पूरे इकोसिस्टम से, ताकि ये बीएलओ जो जान जा रही है ना, जो सर्वेस, जो जिनके परिवारों में मातम फैला हुआ है, जनता का ध्यान उधर न जाए, जनता को डाइवर्ट करने के लिए, गुमराह करने के लिए, फिर भ्रम फैलाने के लिए, भक्तों को खुराक देने के लिए, उन गंध भक्तों को जिनसे पूरे लोकतंत्र में बदबू फैल रही है, उनको खुराक देने के लिए एक अफवाह फैलाना, भ्रम और भय और गुमराह करने के लिए ये खबर लाई कि लोग क्या कहेंगे। इस देश की जनता तो वाकई, नेता तो प्रणाम करते हैं कि आप लोग वोट दीजिए, मैं प्रणाम करता हूं कि आप लोग वाकई महान हैं, आप लोग को मोदी ही चाहिए था, और 50-100 साल मोदी जीवन रहे और वही प्रधानमंत्री रहे, तब दुरुस्त होगी इस देश की जनता। उन्हीं के लिए ट्वीट आया कि ये जनता कहेगी अरे दोगुना कर दिया बीएलओ, 6,000 से 12,000, अब भी ये लोग ड्रामे कर रहे हैं, यही परसेप्शन बनाने के लिए। जब ये रंगे हाथों पकड़े गए, नंगे हो गए, ये सब पकड़े गए, ये मैंने आपको दिखाया, जुबैर जो फैक्ट चेक करते हैं, बहुत सारे साथी, बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों ने जब दिखाया कि ये तो 2 अगस्त 2025 का आदेश है, अब क्यों इसको ला रहे हो, तो आज फिर इस जो है बेशरम, बेहया, बेहुदा एजेंसी ने फिर एक ट्वीट किया है। लाइए दिखाइए, पढ़िए ऊपर ही, करेक्शन। करेक्शन, करेक्शन मतलब क्या, कल पता ही नहीं था तुमको, आज करेक्शन हुआ। मतलब आप अपने मन से, अगर आप लोग वाकई गंध भक्ति से रत्ती भर भी, 1 इंच भी दूर हैं, तो अपने मन से वो खबर और ये पढ़िए। करेक्शन में क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये उसके हवाले से बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाद कोट अनकोट है, उसके हवाले से। वी टोल्ड द AITC डेलीगेशन, AITC मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ड्यूरिंग द मीटिंग ऑन 20 नवंबर, 28 नवंबर को जो तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के साथ बैठक हुई, उसमें हमने उन्हें बताया, उन्हें कहा कि इट इज वेरी स्ट्रेंज दैट द इंक्रीज ऑन रेनियम of rupees 12,000 per year for BLO and an additional rupees 6,000 to BLOs for SIR approved by ECI has not yet been paid by the state government. This should be done without any further delay. हमने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को बताया कि ये बहुत अजीब है कि जो सम्मान राशि 12,000 रुपए साल में बीएलओ को देने के लिए कही गई है, और जो एडिशनल अतिरिक्त 6,000 रुपए है SIR के लिए,
ये पैसा अब तक स्टेट गवर्नमेंट ने बीएलओज को नहीं दिया, ये तुरंत दिया जाना चाहिए। द नोटिफिकेशन पोस्टेड अर्लियर एंड अटैच्ड टू दिस ट्वीट इज फ्रॉम द डेट व्हेन द इलेक्शन कमीशन नोटिफाइड द इंक्रीज्ड रिम्यूनरेशन फॉर ऑल बीएलओज अक्रॉस द कंट्री। जो हमने नोटिस अटैच किया था ट्वीट में, वो जिस डेट से, वो डेट वहां पर जो था उस डेट से लागू है। अब आप ये बताइए, ये इंफॉर्मेशन जब कल उसने ट्वीट किया था, एजेंसी ने कल जब ट्वीट किया ये, तो कल उसे ये खबर नहीं पता थी। करेक्शन में जब पकड़ करके नंगे हो गए, तब ये फिर दोबारा करेक्शन का ट्वीट आया। इनकी अंग्रेजी भाई हमसे पढ़ने में थोड़ा बहुत टूट फूट भी होता है, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी माध्यम वाले तो है नहीं, तो ना जो है रैपिडेक्स वाले में गए कभी अंग्रेजी सीखने उखने। बहुत लोग कहते हैं कि आप अंग्रेजी, नहीं तो हम तो मजबूरी है बोलना, नहीं तो हम हिंदी भाषी हैं, विशुद्ध हिंदी। इंग्लिश स्पीकिंग में ना कॉन्वेंट में पढ़े, ना अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, ना इंग्लिश स्पीकिंग में गए, ना अंग्रेजी पत्रकारिता में गए कि बातचीत करते करते हैबिट हो जाती है। तो इसलिए कई बार पढ़ने में वो हल्का फुल्का फंबल हो जाता है। अंग्रेजी बाकायदे पढ़ा, लेकिन बोलचाल में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, क्योंकि फ्लुएंट नहीं है बहुत। तो इसलिए जो अब मैंने बताया कि ये करेक्शन 24 घंटे बाद इनको पता चला कि चुनाव आयोग ने, हमने जो खबर बताई थी, जो हमने ट्वीट किया था, वो किस लिए किया था। 24 घंटे पहले बताया कि 6 से 12,000 कर दिया, 24 घंटे बाद कहा नहीं, ये करेक्शन है। ऐसा जो है चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को कहा। इसी चीज को अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि ये जो खबरें पार्ट बीच बीच से लीक कर रहे हो, इससे अच्छा 2 घंटे की हमारी मीटिंग हुई थी, पूरे 2 घंटे का सीसीटीवी फुटेज। आजकल तो सीसीटीवी फुटेज जो आता है हाईटेक होता है, उसमें ऑडियो भी होता है वीडियो के साथ, तो वही जारी कर दो 2 घंटे का। पूरा देश जान जाएगा। इन जो है पालतुओं से जो पार्ले बिस्कुट पर पत्रकारिता के नाम पर दलाली कर रहे हैं, इनके हवाले से खबर ही नहीं देनी पड़ेगी, सूत्रों को भी आराम मिलेगा। 2 घंटे का सीसीटीवी फुटेज जारी कर दो। हम जैसे जो लोग हैं, जो छोटे पत्रकार हैं, वो भी देख लेंगे, और जो बड़े-बड़े 5 स्टार 7 स्टार स्टूडियो में बैठ करके एंकरिंग कर रही हैं एंकरानियां और एंकर, वो भी देख लेंगे, सब पढ़ लेंगे। 2 घंटा पूरा जारी कर दो, वो नहीं जारी करना है। झूठ। अच्छा, गजब ये बेहूदगी है कि ये रोज पकड़े जाते हैं। रोज, ऐसा नहीं कोई दिन नागा जाए जब ये पकड़े ना जाए। इनका पूरा इकोसिस्टम, जो पूरा नेक्सस है इनका, जो पूरा टूल किट है इनका, ये टूल किट कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन एक्सपोज ना हो। लेकिन बेशर्मी की इंतहा देखिए कि अगले दिन फिर ये करते हैं। और इनको ये बेशर्मी करने की हिम्मत पता है कहां से मिलती है? हमसे, आपसे मिलती है। क्योंकि पिछले दिन की जो इनकी बेशर्मी जब पकड़ी गई थी, पिछले दिन जब ये नग्न हुए थे, एक्सपोज हुए थे, तो हम पर, आप पर कोई असर नहीं पड़ा था। तो इनको पता है इस देश की जनता मूर्ख है, महामूर्ख है, और हम रोज बेशर्मी करेंगे, इनके बीच भय फैलाएंगे, भ्रम फैलाएंगे, इनको गुमराह करेंगे, और ये होते रहे। इनको ये यकीन है, 100% यकीन है। खैर, चलिए, आपने देख लिया, इलेक्शन कमीशन नाच गाना दिखा रहा है बीएलओज का, और बीएलओ अपने घर में 4-4 बेटियां, बच्चे छोटे छोटे छोड़ करके, पत्नी, माँ, बहन छोड़ करके दुनिया छोड़ के चले जा रहा है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।